ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम विमीय विश्लेषण यानी कि विमीय समांगता का उपयोग भी बताया कल मैंने, और देखा हमने कि किस तरीके से हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। आज लिखिए एक क्वेश्चन, मात्रक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम मात्रक लिखते हैं, हमने मीटर लिखा, हमने सेंटीमीटर लिखा, हमने सारे मात्रक आपको बताए। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मात्रक लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनका हमें मात्रक लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। लिखिए, पहला, मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि जो मात्रक के संकेत आप लिखेंगे, मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। तो मैंने बताया है इसके पहले संकेत जैसे आप लिखते हैं तो मीटर स्मॉल m, ओके, स्मॉल m, कोई भी मीटर जो है स्मॉल m। मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। ठीक, मात्रक के संकेत एक वचन में लिखे जाने चाहिए। मात्रक के संकेत एक वचन में लिखे जाने चाहिए। मात्रक के जो संकेत हैं वो एक वचन में लिखे जाने चाहिए। जैसे आपके पास में मान लो 4 मीटर है तो उसको 4 मीटर्स नहीं लिखोगे, उसको 4 मीटर ही लिखोगे। ठीक है ना, 4 मीटर ही लिखोगे। आगे, मात्रक के संकेत के सम्मुख, आज जल्दी आओ, मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं लगते। मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं लगते। पहला क्वेश्चन चल रहा है, मैंने पहला क्वेश्चन अभी तक बताया है आपको कि मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सुन लो, मात्रक लिखते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट, मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में होने चाहिए। मतलब कौन से इस्तेमाल करोगे, छोटे अक्षर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, मात्रक के संकेत जो होंगे एक वचन में होंगे। किस में होंगे, एक वचन में, यानी मीटर होगा मीटर्स नहीं होगा, सेकंड होगा सेकंड्स नहीं होगा, किलोग्राम होगा किलोग्राम्स नहीं होगा, जूल होगा जूल्स नहीं होगा। समझ में आ गया, संकेत जो है एक वचन में होने चाहिए। अगला, मात्रक का पूरा नाम, तीसरा मैंने लिखाया, मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं होने चाहिए। मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि मीटर लगा के आप डॉट लगाओ, बेटा मीटर लगा के डॉट नहीं लगाना है, ठीक है ना। और अगला लास्ट रूल लिखो, लास्ट रूल लिखिए, मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय, मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय, 4 लाइन का क्वेश्चन है, चौथी लाइन से आप स्टार्ट कर दो। मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय, मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर छोटे होने चाहिए। सभी अक्षर क्या होने चाहिए, छोटे। सभी अक्षर छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। मात्रक का पूरा नाम लिखते समय सभी अक्षर क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। चलिए, अब बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने इसमें बताया कि मात्रक को लिखते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। मात्रक को लिखते समय आपको सभी अक्षर छोटे लिखने चाहिए, वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए,
संकेत एक वचन में होना चाहिए, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समझ गए ना, और मात्रकों के सम्मुख विराम चिन्ह उपयोग नहीं करना चाहिए। बस ये मात्रक के बारे में जानकारी थी। अब आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रायोगिक इकाई। हेडिंग डालिए प्रायोगिक इकाई। प्रायोगिक इकाई क्या होती हैं भाई? प्रायोगिक इकाई आप देखते हैं, आप चीज़ों को लेते हैं, सब्जी लेने जाते हो तो किलोग्राम में बाट में नापते हो, बोलो हाँ या ना। सोना लेने जाते हो तो थोड़ा सा वो हल्की सी तखरी होती पतली छोटी वाली, हाँ या ना। और अगर वो भूसा खरीदने जाओगे या बड़ा सा कुछ सामान घर के लिए छड़ खरीदने जाओगे तो क्या वो बाँट से तौल के देगा कि बड़ा वाला कांटा लगाएगा? बड़ा वाला कांटा। मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रायोगिक इकाइयों की। द्रव्यमान की सबसे छोटी प्रायोगिक इकाई मतलब चलन में जो है एसआई की क्या है? किलोग्राम। क्या है बेटा? किलोग्राम। किलोग्राम क्या पूरा आता है? कुंटल। क्या आता है? क्विंटल बोलते हैं जिसको। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, हाँ या ना। 1 क्विंटल का बोरा होता गेहूं का, कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। और उससे बीच में बड़ी होती कट्टी, क्या होती है? कट्टी। 50 किलोग्राम की कट्टी होती है, हाँ या ना। एक कट्टी बराबर 50 किलोग्राम। तो है तो किलोग्राम मगर बड़ा है, हाँ या ना। क्योंकि या तो 1-1 किलोग्राम की 50 पन्नी तौलो, 50 पन्नी में 1-1 किलोग्राम गेहूं तौल लो, या सीधे एक कट्टी में लेके 50 किलोग्राम भर दो। बात बराबर हुई कि नहीं हुई? तो अपन बोलेंगे 1 किलोग्राम गुणे 50 बोलना अच्छा है कि सीधे एक कट्टी बोलना अच्छा है? अगली बार आप मुझे बोलोगे कि सर एक कट्टी ज्ञान चाहिए है, तो मैं समझ जाऊंगा इसको कितना ज्ञान चाहिए है, 50 किलोग्राम। बट याद रखना ज्ञान एक भौतिक राशि नहीं है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ज्ञान भौतिक राशि नहीं, इसलिए ज्ञान का मेजरमेंट मापन किया नहीं जा सकता, समझ गए ना। अंकों को माप सकते हो, ज्ञान को माप नहीं सकते, है ना। तो भैया मैंने आपसे कहा कि एक कट्टी बराबर 50 किलोग्राम, एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, उसके ऊपर आता है 1 टन। क्या आता है? 1 टन। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। अब भैया टन की चीज़ों को नापने के लिए क्या तुम वो सुनार वाली तखरी का इस्तेमाल करोगे, तराजू का? वर्षों लग जाएंगे, हाँ या ना। सोना नापने के लिए बिल्कुल सोना कितने में खरीदता आदमी? मिलीग्राम में। कितने में खरीदता है? ग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा, समझ गए ना। ज़्यादा से ज़्यादा किस में खरीदेगा? ग्राम में। 10 ग्राम का 1 तोला, 10 ग्राम का 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, बस इतना ही है ना भाई। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है शायद जो किलो में सोना खरीदता हो, फिर तो सोने की दुकान ही चला रहे होते किलो में सोना होता तो, है ना भाई साहब। हाँ तो भाई तो अलग अलग प्रायोगिक इकाइयाँ बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? कुछ छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। अब जैसे 1 तोला, तो तोला क्या इकाई है? ऐसा ही है कि प्रायोगिक है? प्रायोगिक है, क्योंकि हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो ऐसा ही जो तोला है वो प्रायोगिक इकाई है, उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। और 1 तोला बराबर 10 ग्राम। 1 तोला बराबर 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब 1/100 किलोग्राम। 10 ग्राम मतलब 1/100 किलोग्राम। बोलो हाँ या ना। 1/100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम का, आ जाओ, हाँ भैया आ जाओ आ जाओ, राधे राधे। चलो ठीक है ना। तो भैया मैंने बताया 1 किलोग्राम का 100वां हिस्सा क्या बनता है? 10 ग्राम। क्या बनता है? और यदि दिमाग में नहीं चढ़ा है तो बेटा इतना तो जानते हो कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बोलो हाँ। 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 में 100 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? 10 ग्राम। तब भी बचा कि नहीं बचा? 10 ग्राम तब भी बच गया ना। आ जाओ। तो भैया 10 ग्राम तो तब भी बच गया, 10 ग्राम तब भी बच गया। तो बच्चों मेरे, मैंने ये जो इकाइयाँ बताई हैं इनको बोलते हैं प्रायोगिक इकाई। कौन सी इकाई? प्रायोगिक इकाई। अब बहुत सारी प्रायोगिक इकाई हैं, एकदम से याद नहीं होगी, धीरे धीरे करके उनके बारे में हम जानेंगे कि प्रायोगिक इकाइयाँ क्या होती हैं। सर प्रायोगिक इकाइयाँ किसकी होती हैं? बेटा सबकी होती हैं। द्रव्यमान की भी होती हैं, समय की भी होती है, लंबाई की भी होती है, ऊर्जा की भी होती है। सब चीज़ की प्रायोगिक इकाइयाँ बनाई गई हैं और हम समय के अनुसार उनका इस्तेमाल करेंगे। आपका द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जा सकता है? बोलो हाँ।
आपका द्रव्यमान किलोग्राम में है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का द्रव्यमान मिलीग्राम में आएगा। अंगूठी बनवाने जाते हैं हीरा, क्या आता है? हीरा, वो किस में नापा जाता है? मिलीग्राम में। समझ में आया ना? और ज़्यादा है ना, हीरा जो होता है मिलीग्राम में नापा जाता है। और जो चीज़ें छोटी हैं वो और छोटे प्रायोगिक मात्रक में नापी जाती हैं, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो बहुत भारी हैं, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का बहुत भारी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो और छोटा है, बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻28 ग्राम, यानी 10⁻31 ग्राम, 10⁻31 ग्राम। अब मैं आपसे चाहूँगा एक फीलिंग आप जबरदस्त रूप से पकड़ो। जब मैं आपको बोलता हूँ 10⁻3 तो आपके मन में खटाक से आता है 10⁻3 मतलब 1000 गुना, 1000। और 10⁻³ बोलूँ तो 1000 गुना नहीं, 1/1000 गुना, 1/, मतलब उसके 1000 हिस्से, 1000 हिस्से। समझ में आया? जैसे आपका द्रव्यमान बेटा 58 किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है? 58 किलोग्राम, 58। अब 58 का मैं 10वां हिस्सा कर दूं मतलब 1/10, 1/ कितना बच जाएगा? 5.8, 5.10वें हिस्से में आपकी हालत हो गई, सीधे 58 से कहाँ पे गिरे? 5.8 में। समझ में आया? और 10वां हिस्सा कहलाता है डेसी। क्या कहलाता है? डेसी लीटर, डेसी मीटर, सुना है ना? तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, 1/, तो कहीं भी डेसी आ जाए तो क्या लगा दो? 1/10। और कल मैंने बताया था कि एसआई पद्धति कौन सी पद्धति है? दशमिक पद्धति। कौन सी पद्धति? दाशमिक पद्धति है। समझ में आया? दाशमिक पद्धति मतलब 10-10 का आंकड़ा इसमें चलता है। डेसी के बाद छोटा करने के लिए क्या चलता है? सेंटी। क्या चलता है? सेंटी मतलब 1/100, सेंटी मतलब 1/100। और छोटा मिली, क्या चलता है? 10⁻³ यानी 1/1000, 1/1000। समझ में आया? जैसे आता है आपके मोबाइल वगैरह काम करते हैं छोटे छोटे सर्किट, मिली वोल्ट। क्या काम करते हैं? मतलब 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा, 1 वोल्ट का कौन सा हिस्सा? सोचो, कल्पना करो भैया, मिली वोल्ट बहुत कम होता है। 1 वोल्ट का 10वां हिस्सा होगा 0.1 वोल्ट, 1 वोल्ट का 100वां हिस्सा होगा 0.01 वोल्ट, और 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा होगा 0.001 वोल्ट। समझ में आया? 1/1000, 1/1000। दशमलव में तो बदलते बनता होगा भैया, 1/1000 इस तरीके से, 1/1000। बोलो हाँ या ना? कितने जीरो हैं? 3 हैं। तो भैया 1 0 0, 3 अंक हो गए, और डेसिमल लगा दो और दिख जाए इसलिए 0 लगा दो, तो 0.001 वोल्ट ये आएगा 1 मिली वोल्ट। क्या है ये? क्योंकि अपॉन में क्या लगा है? 1000। 1000 करने से चीज़ें छोटी हो जाएंगी, भाग करने से, और वो बन जाएगा मिली। समझ में आया? सर क्या इससे भी छोटा होता है? होता है, मिली से भी छोटा होता है। नाम है फर्मी। क्या नाम है? 10⁻⁻5, 10⁻1,00,000वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 1,00,000वां हिस्सा। सोचो अगर मैं तुमको छोटा करके तुमको मैं जूम आउट करके तुम्हारा 1,00,000वां हिस्सा का इंसान बना दूं तो कितने छोटे हो जाओगे तुम? तुम्हारे 1/1,00,000 साइज दिखोगे नहीं, हाँ या ना? बहुत छोटे हो जाओगे। यस और नो? 1,00,000वां। सर इससे भी छोटा होता है? होता है। माइक्रो। क्या नाम है? 10⁻⁻6। फर्मी बताया 10⁻⁻5, माइक्रो बताया 10⁻⁻6। इससे भी छोटा होता है? हाँ। नैनो क्या होता है? 10⁻⁻9, 10⁻�9। आपने सुना होगा नैनो चिप। क्या आ गई? नैनो चिप। आने वाला जमाना क्या 1-2 साल में नैनो चिप ही तो आ गई है। ये जो 5G की चिप लग रही है, ये कौन सी चिप है? नैनो चिप। कौन सी चिप है? नैनो चिप। ये जो मोबाइल में सारी चिप आ चुकी हैं, आजकल मेमोरी कार्ड आ चुका है, मेमोरी कार्ड में आप कितना सारा मूवी स्टोर कर सकते हो। समझ में आ गया ना? कितना सारा मूवी स्टोर कर सकते हो, है ना? नैनो चिप आ गया है। क्लियर आ गया ना? तो इस तरीके से भैया ये चीज़ें बहुत छोटी 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 हो रही हैं। अब इनकी कुछ प्रायोगिक इकाइयाँ हैं, उन प्रायोगिक इकाइयों के बारे में हम जानते हैं। लंबाई की प्रायोगिक इकाई कुछ लिखेंगे। लंबाई की प्रायोगिक इकाई, तो हेडिंग डाली आपने प्रायोगिक इकाई। सबसे पहले लिखो भैया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
एक एंगस्ट्राम। भाई साहब 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। लिखो 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर 0 लगाओ, ए के ऊपर डिग्री लगाओ। अगर आपने पूरा भी लिख लिया तो गलत नहीं है, मगर सिंबल क्या है? ए के ऊपर डिग्री। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल कम है, क्योंकि 10 की पावर -10 मतलब 1/10 की पावर 10, 1/10 की पावर। इसकी फीलिंग पकड़ना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे मैं तुमको 10 की पावर 10 बोलूँ, तुम्हारे मन में होना चाहिए कि 1 मीटर के 10 की पावर 10 हिस्से कर दिए, मतलब कितना छोटा। ये फीलिंग मन में आनी चाहिए। अगर ये फीलिंग मन में आ रही, मतलब आप फिजिक्स पकड़ पा रहे हो। और केवल सुन लिए हो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर, मतलब तुम फिजिक्स नहीं पकड़ पा रहे हो। समझ गए ना? मतलब 1/10 मतलब किसी चीज को 10 बार कम करो, 10 हिस्से तोड़ो, 10 हिस्से तोड़ो। समझ गए ना? 1/10, 1/10 मतलब किसी चीज को 1 को 10 बार तोड़ो। और 1/100 मतलब वो जो 1/10 आया है उसको भी 10 बार तोड़ो। समझ में आया ना? तभी तो क्या बना? 1/100, 1/100। समझ में आया? तो 1/10 की पावर 10 मतलब 1 मीटर को 10 की पावर 10 बार तोड़ो। 1 मीटर को 10 की पावर 10 बार तोड़ो। आओ देखते हैं क्या निकलेगा। ये लगाया 1, कितने जीरो हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब 1 मीटर की लंबाई को 10 अरब बार तोड़ोगे। 1 मीटर की लंबाई को क्या तोड़ोगे भैया? जब आप 1 मीटर की लंबाई को 100 बार तोड़ते हो तो आपको मिलता है 1 सेंटीमीटर। क्या मिलता है? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हाँ या ना? तो जब 1 मीटर की लंबाई को 10 बार तोड़ते हो तो क्या मिलता है? 100 बार तोड़ते हो तो मिलता है 1 सेंटीमीटर। हाँ या ना? और यहाँ बात हो रही है कितने बार तोड़ने की? 1 अरब। मतलब शायद आपको दिखना भी बंद हो जाए ये लंबाई। ये लंबाई दिखना भी, फिर माइक्रोस्कोप आएगा। क्या आएगा? इतनी छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप आएगा। सर इतनी छोटी चीज़ें होती हैं क्या? अरे भैया इससे भी छोटी होती हैं, इससे भी छोटी होती हैं। सर इससे छोटी क्या होती हैं? देखो वैसे एंगस्ट्रॉम में किसको नापा जाता है? तरंगों को। किसको नापा जाता है? अब तरंगे, मेरी भी तरंगे हैं। आप जिस माध्यम से मुझे देख पा रहे हो वो एक तरंग है, लाइट वेव। कौन सी वेव है? आप मेरे को जो देख पा रहे हो वो तरंग है। समझ गए ना? आप बोर्ड को देख रहे हो और बोर्ड को दिमाग में अपने छाप रहे हो, वहाँ से आँखों से सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा है, क्योंकि देख किससे रहे हो? आँख से। हाँ या ना? उसका विजुअल सिग्नल बनाता है आपका ब्रेन, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो आपके सेरेबेलम में जा करके फैच होता है, उसकी तस्वीर बनती है, उसको समझ में आता है। वो भी क्या बनते हैं? सिग्नल। क्या बनते हैं? तो आपके अंदर भी तरंग है। आप जिस वॉइस को मेरी सुन पा रहे हो वो साउंड वेव है। कौन सी वेव है? वो भी ध्वनि तरंग है। मतलब तरंग का बहुत यूज़ है। तो भैया तरंग की स्टडी करने के लिए अपन को इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लंबाई की प्रायोगिक इकाई है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। लो भैया और लिख लो। 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर। बेटा मैंने शायद -5 बोल दिया था, सही कर लीजिएगा। 10 की पावर -15 मीटर। और छोटा फर्मी, और छोटा हो गया 1 फर्मी। कैसे लिखते हैं? 1 FM। पूछ लेना जहाँ लिखने में दिक्कत हुआ करे ना। 1 FM इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है ना? 1 की पावर -15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। कल मैं नोट्स भेजना भूल गया था, आज मैं ग्रुप में नोट्स भेज दूंगा, तो लिखने की चिंता खत्म हो जाएगी आप लोगों की। उसमें से ढूंढ के अच्छे से लिख लेना। नोट्स का इतना बड़ा इशू नहीं है, जो लोग व्हाट्सएप में हैं उनको नोट्स मिल जाएगा। भाई 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। 1 फर्मी। अब ये भी बता दूं मैं, फर्मी में क्या नापते हो? कोई जानता है फर्मी में क्या नापते हैं? नहीं पता? बेटा जो हमारे एटम होते हैं ना, परमाणु,
क्या होते हैं? परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। अंदाजा लगा लो नाभिक कितना छोटा होता है। ये तो अरब में था, ये अरब के बाद खरब पे भी नहीं रुकेगा। अरब के बाद खरब, नील, 10 नील, क्या होता है? 10 नील। शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अरब, खरब, नील, 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, और भी आगे जाता है, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। तो भैया इतना छोटा साइज है इसका, समझ में आया? और क्या है भैया? 1 माइक्रोन, 1 क्या? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। हाँ, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। लिख लो, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोन। माइक्रोन बोल दो या माइक्रोमीटर बोल दो, एक ही बात है। उसी को माइक्रोन बोलते हैं, उसी को माइक्रोमीटर बोलते हैं। समझ में आया बेटा? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, और इसी को 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, ये मेरे को राइट नाउ भी याद नहीं है किसने नापा, बट किसी ने तो नापी है, आपको ही आएगा, है ना, कि नाभिक की खोज किसने करी, नाभिक की त्रिज्या किसने नापी करी। क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे अभी हम लोग। भैया 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और भी छोटी हैं, है ना, नैनोमीटर है, ठीक ना। अब बड़े की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलें? सर छोटे तो बता दिए। अच्छा, माइक्रोन का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज माइक्रोन में होता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया का साइज किस में होता है? माइक्रोन में। अगर बायोलॉजी अच्छे से पढ़े होगे तो सुने होगे, अमीबा पैरामीशियम का जो साइज होता है माइक्रोन में होता है ना। ये माइक्रोन फाइक्रोन में नापे जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। 10⁻³ से लेकर 10⁻6 तक ये हुआ करते हैं, इसलिए हमको ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। बहुत पतले भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, समझ गए ना। इनके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब बड़ी इकाई की बात कर लेते हैं। भैया बड़ी इकाई लाइट की है, प्रकाश वर्ष। क्या है? लिखो भैया 1 प्रकाश वर्ष। वन लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। लाइट 1 साल में जितनी दूरी चलती है इसको बोलेंगे प्रकाश वर्ष। अब बता देते हैं इस दूरी को क्यों निकाला गया। इस दूरी को इसलिए निकाला गया क्योंकि भाई अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेके प्लूटो ग्रह की दूरी कितनी है, प्लूटो ग्रह की दूरी कितनी है? प्लूटो है ना ग्रह मंडल में, कि हट गया? एक हट गया है ना। कौन हटा है? यूरेनस हटा है कि प्लूटो हटा? प्लूटो ही हटा है, यूरेनस। चलो, तो प्लूटो हट गया तो प्लूटो ग्रह नहीं है, निकल गया। अब यूरेनस बचा है। कौन बचा है? पास में जाना चाहो तो और बृहस्पति है और भी हैं। अब भैया मान लीजिए ये बहुत दूर हैं, ये बहुत दूर हैं अपने से। अगर अब इनकी मैं दूरी लिखना शुरू किया कि भैया यूरेनस की दूरी कितनी है, तो पता चला लिखना शुरू किया तो जीरो लगाते थक नहीं रहा हूँ मैं, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लगे जा रहे हैं जीरो, लगे जा रहे हैं। इतना जीरो कौन लगाए? तो शॉर्ट में हमने इनको करने के लिए हमने एक दूरी निकाली। हमने कहा भैया इनकी दूरी ऐसे निकाल लो कि लाइट 1 साल में कितना चलती है। अगर मैं कहूँ 2 प्रकाश वर्ष, क्या बोलूँ बेटा? मतलब लाइट द्वारा 2 वर्षों में चली गई दूरी, लाइट द्वारा 2 वर्षों में चली गई। मैं बोलूँ 3 प्रकाश वर्ष, लाइट द्वारा 3 वर्षों में चली गई दूरी। मैं बोलूँ 5 प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट द्वारा 5 वर्षों में चली गई दूरी। आइए निकालते हैं हम 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है। चलिए, लाइट द्वारा 1 प्रकाश वर्ष मतलब लाइट द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। बेटा चाल बराबर दूरी बटे क्या? समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे क्या? समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, हाँ या ना? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब 1 वर्ष में चली गई दूरी निकालना है, चाल गुणे समय। तो सब लोग जानते हैं प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की पावर कितना? 8। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है
3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर चल जाती है 1 सेकंड में। 3 गुणे 10 की पावर 8 1 सेकंड में। अभी समझ में नहीं आया, और अच्छे से क्लियर करता हूं भाई। लाइट जो है 1 सेकंड में 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणे 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 10 की पावर 3 मीटर मतलब 1000 मीटर, और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। मतलब 3 और 5 जीरो यानी 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर पर। लाइट 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलती है? 3 लाख किलोमीटर। कितने किलोमीटर? समझ में आया? लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर हम तुम्हें भगा देंगे, हमें 11th पढ़ाने दो, है ना, PhD नहीं पढ़ा रहे हम। तो लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर जा करके, लाइट जो है 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चल जाती है? 3 लाख। और लाइट को धरती तक आने में सूर्य से 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 8 मिनट का। क्या टाइम लगता है? 8 मिनट का। तो भैया 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट चली जाती है। यही कारण है कि जो मैच ब्रिटेन में हो रहा होता है इंडिया से 40,000 किलोमीटर दूर, समझ गए? कोई भी देश कहीं कितना देर, तुम्हें इंडिया के ऊपर बैठे हो, यहाँ सबसे नीचे ले लो एकदम कंट्री से, तो वो भी जो सिग्नल होता है 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। समझ गए? क्योंकि कोई कितना भी चल ले 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा। क्या है? बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी होगी यार दूसरी कंट्रीज़ की? 50,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 50,000। अगर आप इंडिया कह रहा हूँ, पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओगे, पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओगे तो आपको 50,000 के अंदर ही चलना है। अमेरिका बहुत दूर माना जाता है, गाना भी बना है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, क्योंकि 7 समुद्रों को पार करना पड़ता है। पहला पड़ता है इंडियन ओशियन। क्या पड़ता है? अब बाकी मुझे 7 नहीं पता है कौन से हैं। एक बीच में सबसे बड़ा ओशियन पड़ता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। समझ में आया ना? तो मगर वो 7 समुद्र है तभी तो गाना बनाया होगा उसने, है ना? बीच में छोटे छोटे समंदर भी पड़े होंगे। बैल्टिक सी है, लाल सागर है, काला सागर है, मृत सागर है, अलग अलग समुद्र पड़ते हैं, तो छोटे छोटे भी पड़ते हैं, तो उनके नाम जो हैं लिख दिए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा पार करके उतनी दूर पे अगर मैच हो रहा होता है, जैसे इंडिया भी वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, वेस्ट इंडीज नॉर्थ या साउथ अमेरिका में है, समझ गए ना, है ना? साउथ अमेरिका का एक देश है वेस्ट इंडीज, समझ गए ना? तो वहाँ से सिग्नल जो है विदिन सेकेंड आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि लाइट की स्पीड से चलता है। क्या चलता है? 1 सेकेंड से भी कम में सिग्नल आपको टीवी में चलता हुआ दिखाई देता है, लाइट की स्पीड से भी कम, है ना? लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। भाई अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेन आ गया कि जो है ऐसा कोई प्लेन आ गया कि हम लाइट की स्पीड से चलने लग जाएं, आप यकीन मानिए हम शाम को टूर करने, वॉक करने चांद पे जाएंगे। समझ गए ना? क्योंकि चांद की दूरी कितनी है अर्थ से? हाँ? अरे कहाँ यार, चांद की दूरी कितनी है अर्थ से? डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ सर्च करो भाई, देखो भाई 1.5 लाख के आसपास तो नहीं है, या 3 लाख? देखो 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 कितनी दूरी है, देखो जरा, देख के बोलो, ऐसे नहीं बोलो, हवा में तीर नहीं मारो। देखो अर्थ की चांद से दूरी कितनी है, फिर मैं बताता हूं। लो भाई साहब, कितनी है? 3,84,000। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? यानी 2 सेकेंड में तुम 6 लाख चल जाओगे आगे निकल जाओगे। 2 सेकेंड में चांद के आगे निकल जाओगे। मतलब 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा समय आपका प्लेन जो होगा चांद पे लैंड हो जाएगा। आराम से घूमो फिरो, है ना? चाट फुल्की खाओ, मिल रहे हो तो, है ना?
और फिर उसके बाद वापस आ जाओ, ठीक है। तो यदि ऐसी लाइटनिंग स्पीड से हम चलने लग जाएं, बट अभी तक वो संभव नहीं है, समझ गए ना। लाइटनिंग स्पीड से यदि चलने लग गए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अभी तक हम साउंड की स्पीड से चलने लग गए हैं। साउंड की स्पीड से याद आया प्रायोगिक मात्रक स्पीड का, किसका मात्रक? स्पीड का। चाल का प्रायोगिक मात्रक बेटा होता है मैक। क्या होता है? मैक। मैक, मैक यानी कि साउंड की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। तीन 332 मीटर प्रति सेकंड। भारत के पास, इंडिया के पास एक मैक 332 मीटर प्रति सेकंड यानी साउंड की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 332 को अपन 300 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो अगर अपन करेंगे 3 मैक, कितने मैक भैया? एक मैक में 332 है तो 2 मैक में कुछ आएगा 600 के आसपास, बोलो हाँ। और 3 मैक में 900 के आसपास कुछ आएगा कि नहीं आएगा? 3 मैक में 900 के आसपास कुछ आएगा, 900 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब लगभग 1000 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे 3 का गुणा करो ना बेटा, 996 वही 1000। 996 मीटर में 4 मीटर कम है ना, तो मैंने लगभग क्या मान लिया? मतलब जो इंडिया के पास 3 मैक का विमान है, 3 मैक का, इतने में 1 किलोमीटर चल जाएगा। ये जो आपने सुना 1 सेकंड का गैप जो है घड़ी के, इतने में कितना चल गया? 1 किलोमीटर। समझ में आ गया? कितने किलोमीटर? मतलब 1 सेकंड में 1 किलोमीटर है। 1 सेकंड में घड़ी बजी और आप सीधे माधवनगर गेट पे, फिर चली सीधे मिशन चौक पे। समझ में आ गया ना? फिर सीधे बस स्टैंड पे। क्लियर आ गया समझ में? तो इतनी स्पीड के विमान उपलब्ध हैं। 3 मैक, 4 मैक भी है, 5 मैक भी है। समझ में आया? जब ये विमान उड़ते हैं और इनको इस स्पीड तक ले आया जाता है बच्चों, तो एक बहुत जोरों की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? बहुत तेज की आवाज़ आती है। जब लाइट जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा चलती है ना, तो एक हवा में ब्लास्ट होता है एक तरीके का, वो तरंग की एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। तो कॉपी में लिखिए आज सोनिक बूम, और घर में जाकर के वीडियो देखिएगा सोनिक बूम का यूट्यूब पर, और शेयर भी कीजिएगा कि सोनिक बूम क्या होता है। आपको एक अद्भुत मजा आएगा सुनने में उसको, सोनिक बूम को। बहुत तेज की, ऐसा लगता आसमान फट गया। क्यों? सुना किसी ने सोनिक बूम? यहां तो सुनाई नहीं दिया होगा, टीवी में देखा सोनिक बूम को ही। जब बहुत तेज की आवाज आती है तो सोनिक बूम बना करता है, ठीक है ना। अब उसको जाकर के आज सुनिएगा कि सोनिक बूम क्या होता है। चलिए, हाँ भाई वापस आइए। हाँ भैया, तो एंगस्ट्राम किसकी होती है? लंबाई की प्रायोगिक इकाई। और कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये हो गया एंगस्ट्राम। चलिए और लिखते हैं, लिखो 1 प्रकाश वर्ष। बेटा बातें नहीं प्लीज, लिखो 1 प्रकाश वर्ष बराबर, हाँ ये लिख लो बेटा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। तो कैसे निकालेंगे भाई? मैं प्रकाश वर्ष पढ़ा रहा था, भूल गया। आ जाओ भाई, प्रकाश वर्ष में मैंने आपको स्पीड तो बताई मगर दूरी नहीं निकाली। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। फोकस करिए यहाँ, और जो समझ में ना आए वो पूछा भी करो, ठीक ना। चाल गुणे समय, चाल कितनी है भैया? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बोलो है कि ना? समय कितना? 1 साल। कितना? ये देखो सेकंड है SI में, SI यूनिट क्या होती है? तो जब ये सेकंड है तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए? सेकंड। चलो भैया, ये हो गया चाल गुणे समय। समय 1 साल मतलब कितने दिन? 365 दिन। 1 साल मतलब कितने दिन? 365 दिन। हर दिन में कितने घंटे? हर घंटे में कितने मिनट? और हर मिनट में कितने सेकंड? अब ये सेकंड आ गया, बोलो हाँ। सेकंड से सेकंड, अब आंसर आएगा। अब क्या आएगा? आंसर। इसको सॉल्व करने पर आता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर। समझ में आया?
9.46 गुणे 10 की पावर कितना 15 मीटर, या इसको डायरेक्टली 9 इंटू 10 की पावर 15 मीटर करके भी बच्चे याद करते हैं। नोट कर लीजिए, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब भाई मुकुल तुम ये नहीं बोलना कि सर चौथे साल तो 366 दिन का हो जाता है, तो बढ़ा देना उसको 1 साल, 1 साल ज़्यादा दूरी चल जाएगी। ठीक है, एवरेज सही है। तो ये है दूरी की प्रायोगिक इकाइयाँ। कौन सी इकाई है? प्रायोगिक। और भी हैं, आइए देखते हैं कुछ और दूरियों को। अब इतने से काम नहीं चला, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, क्योंकि भैया ब्रह्मांड आकाश तो अपार है, तो उससे भी ज़्यादा दूरी के लिए कौन सी दूरी होती है? मिशन मंगल जब छोड़ा गया था, मंगल ग्रह में जाने के लिए आपने देखा होगा 1.5 साल का वक्त लिया था। समझ में आया? कितने का वक्त लिया था? हाँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट ऑर्बिट में उसको छोड़ने के लिए। इतनी ज़्यादा दूरियां हैं कि समय लगेगा। लाइट की स्पीड से जाने के बावजूद भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? सन से लाइट आने में 8 मिनट लग रहा है। क्या लग रहा है? 8 मिनट। और तब लग रहा है जबकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या है? सेकेंड है। समझ गए? हाँ, क्योंकि सन भी बहुत ज़्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर हुआ? चलो लिखो, अगली यूनिट लिखो, पारसेक। पारसेक, पारसेक। तो भैया पारसेक, पारसेक का पूरा नाम कोई बता सकता है इस क्लास में? नहीं पता? पारसेक का पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड लिखना नहीं है, सुनना है। पारसेक का पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड। लिखना हो तो लिख भी लो, पैरालैक्टिक सेकेंड। पारसेक का पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड। सुनने में क्या लग रहा है? इकाई की, इकाई का मात्रक है ये, समय का, समय सेकेंड आ रहा ना लास्ट में। सुनने में लग रहा है कि इकाई का मात्रक है, बट ये समय का मात्रक नहीं है। एग्जाम में लिख करके आता है, वो लोग पारसेक भी नहीं लिखते, वो कंफ्यूज करने के लिए लिख के देते हैं 1 पैरालैक्टिक सेकेंड काहे का मात्रक है। ऑप्शन में दूरी, समय, द्रव्यमान। बच्चा देखता है सेकेंड लगा है, मतलब क्या लगा देगा? समय का। समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। 1 पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। कितने प्रकाश वर्ष? ऐसा याद रहेगा, इसलिए मैंने 3.25 बोला है। 3.25 मतलब चौथाई, 3.25 मतलब चौथाई, 3 और 1 चौथाई। 3.25 होता है, मगर करेक्ट होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब 3 प्रकाश वर्ष और उसके बाद 1 चौथाई और। भैया 3 प्रकाश वर्ष मतलब लाइट जितना एक 3 साल में चल गई, हाँ या ना? और फिर चौथाई और 1 साल का चौथाई मतलब कितने महीने? 3 महीने, हाँ या ना? 1 साल का चौथाई मतलब कितने महीने? मतलब लाइट 3 साल और 3 महीने में जितनी दूरी चलती है, उस दूरी को बोलते हैं 1 पारसेक। पारसेक यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। नोट कर लो, ठीक है? ठीक, अगला लिखिए। अगला खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं AU। AU खगोलीय मात्रक होता है AU। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है भैया? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। लिख लो डैश करके, पृथ्वी व
सूर्य के बीच की औसत दूरी को पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को 1 AU बोलते हैं। समझ में आया? 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो भैया कितना है? 1 AU बराबर 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। लिखो भैया 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 10 की पावर 11 मीटर। बेटा 1.496 को मैं राउंड ऑफ करके 1.5 मान सकता हूं, और 1.5 इंटू 10 की पावर कितना? 11 मीटर। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? बेटा आपको आया समझ में? अरे 1.496 है, 1.496 को क्या मैं 1.5 नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। 4 के बाद 9 है ना, तो राउंड ऑफ बोलते हैं। क्या कर दो? राउंड ऑफ। लगभगीकरण, करण के है ना, लगभगीकरण करके उसको क्या ले लिया? 1.5। और 1.5 गुणे कितना? 10 की पावर कितना? 11। 10 की पावर क्या? 11 मीटर। बोलो हाँ। अब भैया ध्यान से सुनना, जो अभी हमने बोला था 15 करोड़, क्या बोला था? 15 करोड़। वो हमें कैसे याद रहता है? सूर्य की दूरी 15 करोड़। बेटा ध्यान से देखना, 1.5 है, इससे 1 10 उठा लिया, 10 की पावर 11 से 1 क्या उठा लिया? 10। हाँ या ना? और 1 उठा लिया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, बचा क्या? 3 और 1 4 पावर हो गई। 11 में से 4 पावर निकली, कितनी पावर बच गई? 7। तो कितना आ गया? 10 की पावर 7। हाँ या ना? मीटर। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? 10 की पावर 3 मीटर। 1000 मीटर मतलब कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 1.5 है, इसको दशमलव को तोड़ो, नीचे कितना बनेगा? 10। 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। मतलब 15 गुणे 10 की पावर 7 क्या? किलोमीटर। 15 गुणे 10 की पावर 7 क्या आया? किलोमीटर। पक्का क्लियर है? चुप रहने से काम नहीं बनेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि 1000 चीजें आएंगी। तुम्हारे बेसिक खराब हैं तो या तो उनको खराब रहने दो, या तो पूछ लो। तुमने 8वीं 9वीं 10वीं में अच्छे से नहीं पढ़ा है, या तो अभी भी खराब रहने दो, तो और मच जाएगा कार्यक्रम, आगे जाके और भरता बन जाएगा, खेल हो जाएगा। और या तो पूछ लो कि 10 की पावर का होता क्या है? करणी घात एक चैप्टर था, घात एवं करणी, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये सब उसी का कमाल है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 15 गुणे 10 की पावर 7, और ये 10 की पावर 3 मिला के मैंने क्या कर दिया? किलोमीटर। क्या कर दिया है? तो 15 गुणे 10 की पावर 7, तो ये लगाओ 15 और कितने जीरो? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। चलो काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ गया? इसलिए सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। नोट कर लो। तो ये कहलाता भैया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी। हाँ भाई साहब, क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? तो इस तरीके से आप जो है आपने देख लिया कि एक खगोलीय दूरी क्या होती है ना? एक खगोलीय दूरी मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, और वो होती है बेटा 1.496 इंटू 10 की पावर कितने मीटर? 11 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करके नियर अबाउट करके अपन ने लिख लिया 15 करोड़ किलोमीटर। समझ गए ना?
आगे पढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, सार्थक अंक किसे कहते हैं? 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 ठीक है ना। आज तक तुम लोगों का लिखने पे विश्वास था, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं, जितना लिखोगे उतने खच्चर बनोगे। खच्चर जानते हो, वो माल्ड होता है जो, और हाँ, तो पेन उतनी, जितनी पेन चलेगी उतना तुम्हारा दिमाग कम चलेगा। ये बात मैंने भी खुद अनुभव से ग्रहण करी है। मैं भी बहुत लिखता था, मैं भी बहुत लिखता हूँ, मेरे पूरे रजिस्टर अंदर भरे हुए हैं। तो मगर ये अनुभव के बाद ये बात आई है कि जितना आप लिखोगे, सुंदर सुंदर लिखोगे, उसका महत्व जीवन में कम है, आज के दौर में कम है। आज से 20-25 साल पहले था, आज से 20-25 साल पहले बहुत था, परंतु अब सूचनाओं का विस्फोट हो गया है। क्या हो गया? सूचनाओं का विस्फोट। ज्ञान का विस्फोट नहीं हुआ है मित्रों, सूचना का विस्फोट हुआ है। समझ गए ना। हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सब सूचनाएं माध्यम में उपलब्ध हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको दे रहे हैं ये क्या है? सूचना ही तो है, जानकारी है जो आपके पास है नहीं। तो इसलिए अब आप चाहो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सूचना एकत्रित कर लूँ, उसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ना कि ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जितना लिखना था 10th तक लिख लिए, अब लिखने की आदत कम करो और मन में भरने की आदत ज़्यादा करो। दिमाग ज़्यादा चले, पेन कम चले, ऐसा समय आ गया है। ठीक है ना। निबंध नहीं लिखना अब अपन को, निबंध लिखने वाली आदत बंद कर दीजिए। तो भैया मैं क्या बोल रहा था? सार्थक अंक, बिल्कुल सही, सार्थक अंक। मैंने कहा उत्कृष्ट से कहाँ रहते हो? उत्कृष्ट ने बताया मोहल्ले का नाम अपने, समझ गए ना, पानीपुरी मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला बोल दिया? पानीपुरी मोहल्ला। पानी बरसता है और पूरी बनती है, तो पानीपुरी मोहल्ला नाम पड़ गया मान लो। अब ये भैया इसकी इतनी जानकारी मेरे लिए काफ़ी है क्या? नहीं, पानीपुरी मोहल्ला बहुत बड़ा है। मैंने बोला और सही बता। बोला राधा कृष्ण मंदिर के सामने। राधा कृष्ण मंदिर के, क्या ये भी जानकारी काफ़ी है क्या? भैया देखो, इसने पहले में मेरे को 3.1 सार्थक अंक की इसने मेरे को जानकारी दी। कटनी शहर का पानीपुरी मोहल्ला, मतलब कितने सार्थक अंक? 2। कितने सार्थक अंक? और आगे जानकारी दी राधा कृष्ण मंदिर, कितने सार्थक अंक हो गए? 3। मैंने बोला इतना भी काफ़ी नहीं, क्योंकि उस मंदिर के सामने 10-15 घर बने हुए हैं, हाँ या ना। मेरे को और ज़्यादा जानकारी दो, समझ गए ना। इसने जानकारी दी कि मकान नंबर 212, मकान नंबर 212। अब सार्थक अंक कितने हो गए? 4। कितने हो गए सार्थक अंक? मतलब इसके एड्रेस की सार्थकता बढ़ती जा रही है, हाँ या ना। ऐसे फिजिक्स में हम मापन करते हैं। फिजिक्स में हम क्या कहते हैं? मैंने कहा तुम्हारा घर कितना दूर है? बस सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? मैंने 2 किलोमीटर नाप करके इंची टेप से लेके मैं गया। मैंने अपने घर से 2 किलोमीटर नापा और जाके देखा तो पुलिस थाना मिल गया। क्या मिल गया? मैं बोला पुलिस थाना में तो रह नहीं सकते हो तुम। तो इसने मेरे को जो सार्थकता थी सही नहीं बताई थी, इसने मेरे को सार्थक सही नहीं बताया था। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो इसने मेरे को एग्जैक्ट रीडिंग दी, सर 2.213, मतलब 2.2, मतलब 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये आएगा डेसीमीटर। कितने मीटर? ये 2 वाला पार्ट डेसी में जाएगा, अगला वाला किस में जाएगा? सेंटी में, और अगला वाला किस में जाएगा? मिली में, हाँ या ना। जैसे बचपन में तोड़ते थे वो अंक तोड़ते थे, आप क्या बोलते थे उसको? स्थानीय मान, प्रसारित रूप, बोलो हाँ या ना। तो भैया यहाँ पे 2 है, हाँ या ना। 2 + 2 × 10 की पावर कितना? -1। डेसी जाएगा ये, हाँ या ना। भैया ऐसे नहीं समझ रहे हो तो लो बिल्कुल सिंपल वाला, 2 + 0.2, ये 3 1 है, हाँ या ना। प्लस 0.0 कितना? 3 + 0.00 कितना आएगा? जोड़ के यही कि नहीं आएगा? दशमलव योग बनता है, जोड़ करके देख लो। 2 कुछ नहीं है, मतलब पीछे क्या? 0.000। अरे 0.00 लगाने से कोई फर्क? मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास 1.000000000 रुपए हैं। मतलब कितने रुपए हुए? 1 रुपये हुए। दशमलव के बाद के जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो ये हो गया
2 दशमलव, फिर इसके बाद 0.2, फिर 0.03, फिर 0.001, जोड़ो कितना आएगा 2.231। मगर यहां पर क्या समझ में आ रहा है, 2 मीटर, 2 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1। अब आप मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं, बताओ जीवन में सार्थकता की जरूरत है कि नहीं है? हाँ या ना? जीवन में सार्थकता की बहुत जरूरत है। 1 पॉइंट परसेंटेज में कम होगा, ऊपर से नीचे हो जाएगी बात, समझ गए ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब परसेंटाइल आता है तो 97.32815 पांचवें अंक तक देखा जाता है कि क्या अंक आए हैं, क्योंकि 97 से लेकर 98 के बीच में ही 10,000 बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं? और 10,000 की काउंसलिंग करना है। बोलो हाँ। अब आप तो अभी बोल दोगे 10वीं में कितने, बोले 10वीं में आए 78.2, तो बोल दिए कितने आए 78। 78.4 वाले ने बोला कितने आए, बोले 78। हाँ या ना? सार्थक अंक का उसने गर्दा उड़ा दिया। बोलो हाँ। मगर यही जब आप कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो 5 अंक तक के पीछे के अंक देखे जाएंगे, क्योंकि 97 में सारे बैठे हैं, 97 से लेकर 98 के बीच में 10,000 बच्चे, तो उनको सीट कैसे दी जाएगी? उनके अंतिम के अंक को देखते हुए अगर कोई 0.1 से भी आगे है तो वो आगे माना जाएगा, 0.1 से भी पीछे है तो वो पीछे माना जाएगा। समझ में आया? तो मापन की यथार्थता के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों को क्या बोलते हैं? लिखो। किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जीरो पॉइंट 0.007 कितने सार्थक अंक हैं? गलत। सार्थक अंक का रूल होता है 1 सार्थक अंक। अशून्य कौन है? 1। और 7 के पहले वाले 0 का कोई महत्व नहीं है। आंसर कितने हैं? 1। समझ में आया? लिखिए 0.007 में 1 सार्थक अंक है। ये रूल होते हैं भाई, इनको याद करवाएंगे अभी। तो इनमें 1 सार्थक अंक है। हाँ भैया, कितने सार्थक अंक हैं? 3। अब बीच में घुसा है 0 तो उसको लेना पड़ेगा, वो महत्व वाला है। समझ गए ना? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। नोट कर लीजिए, गिन के गिनना है ना? ये कंफ्यूजन में नहीं आना कि 102 हो गया सार्थक अंक, नहीं। 102 टोटल काउंट कर लो, 3 सार्थक अंक। चलिए आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।